मेरा जन्म महाशमशान, मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूं। तीनों लोकों में न्यारी शिव प्यारी काशी की यही पहचान है। जिस मरघट पर जाने से पूरी दुनिया डरती है, जिस महाशमशान की कोई बात भी नहीं करना चाहता, उसी महाशमशान पर भगवान शिव के अड़भंगी भक्त मस्ती में ऐसे झूमते हैं जैसे मानो उन्हें पूरी दुनिया की खुशी बस इसी महाशमशान घाट पर मिल गई हो। मां गंगा के तट पर बसी काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट पर ऐसा नजारा पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही दिन देखने को मिलेगा। वो भी तब जब बाबा विश्वनाथ खुद अपना स्थान छोड़कर भूत पिशाच गढ़ और अपनी जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते। और ये अद्भुत अवसर आता है हर साल रंग भरी एकादशी के ठीक एक दिन बाद। इस बार ये खास मौका आया 25 मार्च को। 24 मार्च को मनाई गई रंग भरी एकादशी पर माता पार्वती का गौना कराने ससुराल गए भोलेनाथ ने वहां पर देवी देवताओं के साथ खूब होली खेली थी। लेकिन मान्यताओं के मुताबिक इस होली में उनके भूत प्रेत पिशाच गण शामिल नहीं हो सके, क्योंकि खुद भोलेनाथ ने उन्हें शहर में प्रवेश करने से मना किया। ऐसे में उनके ये भक्त कहीं नाराज न हो जाए, इसीलिए बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराने के ठीक अगले ही दिन महाशमशान पहुंच जाते और गले में खप्पर माला पहने अपने भूत पिशाच गणों के साथ जलती चिता की राख से होली खेलते। प्राचीन नगरी काशी में जिस तरह से शमशान की राख से होली खेली जाती है, ऐसी होली आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये नजारा आपको सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की अनोखी नगरी काशी में देखने को मिलेगा। दुनिया के नक्शे पर मोक्ष की नगरी के रूप में विख्यात काशी के मशहूर मणिकर्णिका घाट पर खेली गई दुनिया की इकलौती चिता की राख वाली होली के इस खास मौके पर एक तरफ डम डम डमरू की नाद सुनाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हर हर महादेव के साथ आसमान पर रंग गुलाल की जगह चिता की भस्म उड़ाई जा रही। ये नजारा ऐसा था जैसे मानो भूत भावन महादेव खुद होली खेल रहे हैं। यही तो है इस अलबेली अविनाशी काशी की पहचान, जहां जन्म और मृत्यु दोनों का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं काशी ही वो अनोखी नगरी है जहां देवस्थान और महाशमशान का महत्व एक जैसा है। यहाँ के पवित्र तीर्थों के बीच में विराजे बाबा शमशान नाथ के चरणों में चिता की राख समर्पित करने के बाद भक्त उसे उड़ाकर होली खेलते हैं। इस बार भी सुबह ही महाशमशान मणिकर्णिका घाट, जहां युगों से चिताओं की आंच ठंडी नहीं पड़ी, वहां रंग पर्व का उत्साह छलक पड़ा। कहते हैं महाशमशान की ये होली महिलाओं को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये परंपरा भी काशी में टूटती दिखी। महिलाएं भी बाबा भोलेनाथ की मसान के इस होली में शामिल होने पहुंची। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने साल से काशी में रह रही हूँ, पहली बार मौका मिला और अचानक से मन किया कि चलो आज चल के देखते हैं। महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं, उन्हें भी पता है कि मुझे भी अधिकार है हर चीज़ देखने का। जो एक परंपरा बताई गई है कि नहीं देखना चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी, बट हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अधिकार है हर चीज़ देखने का। और प्रकृति से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ परंपराएं हैं वो महिलाओं को ज़रूर देखना चाहिए। हिंदू धर्म में महिलाएं मरघट नहीं जाती, लेकिन भोलेनाथ की मसाने की होली का हिस्सा बनने से इस बार तो जैसे महिलाएं खुद को रोक नहीं पाई और पहुंच गई भोलेनाथ की इस अनोखी होली को देखने। मसाने की होली में बहुत ज़्यादा सुना था, बहुत ज़्यादा कि ये होता है वो होता है, ऐसे लोग आते हैं वैसे लोग आते हैं। कल मतलब फोटोज वगैरह गई हरिश्चंद्र घाट की, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फोटोज में दिख रही थी। मैं आई, मैंने कहा चलो देखते हैं एक बार। बहुत मतलब ज़्यादा लोग कहते हैं कि लेडीज़ को नहीं आना चाहिए, महिलाओं को नहीं आना चाहिए, और मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए। एटलीस्ट ये तो देखना ही चाहिए आगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, जो एंजॉयमेंट है कैसी लगती है, बस उसे फील करना चाहिए। फोटोज में सभी देख लेंगे और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए शायद ही कोई वर्ड्स हो या फिर मतलब नहीं, बस बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे बस बीच में जाना है कि मैं नाच के आ जाऊँ सबके साथ।
और बस बाकी हर हर महादेव। जी, मेरा नाम अन्नपूर्णा पांडे है और मैं काशी की निवासी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाश्मशान पे होली खेली जा रही है, चिता भस्म की होली है। और यूजुअली श्मशान पे महिलाएं नहीं आती, अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन होली का दिन है जो कि तो होली में सभी शामिल हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग एक रंग में रंगे और बाबा के रंग में रंगे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है, आप देख सकते हैं कि सभी उत्साहित हैं, सब बहुत ही मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या आम क्या खास, बाबा भोलेनाथ के दरबार में सभी बराबर होते हैं। इसीलिए इस मसान की होली में संत से लेकर सन्यासी तक सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए भोलेनाथ की मसाने की होली का आनंद लेने वाले तमाम श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। ये मसाने की होली जो अपने आप में है, काशी के मसाने की होली, इसका कोई जवाब नहीं है। आपने देखा काशी के मनकनिका घाट पे एक तरफ मसान जल रहा है, चिता जल रही है, तो दूसरे तरफ रंग अबीर की होली, गुलाल मनाया जा रहा है। लेकिन उसी बीच में जो चिता से जली हुई राख निकलती है, उस राख से लोग होली खेलते हैं। अपने आप में ऐसा माना जाता है कि इस राख की होली से जो लोग खेलते हैं उनको मुक्ति मिलती है। इस उत्साह का कोई चरम सीमा नहीं, अपने आप में अति उत्साह है लोगों में। सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। गुरुचारण दास जी, आज यहाँ कैसे शमशान में होली मनाई जाती है, बाबा कैसे होली खेलते हैं? विश्वनाथ भगवान की होली रंग भरी एकादशी को मनाई जाती है। उसके तत्काल प्रातः काल को यहाँ पर होली मनाई जाती है। दोपहर में यहाँ खेली जाती है। भगवान भूत भावन कपाली भूतेशो गरलमशनम दिक्पटधरो। भगवान भूत भावन अपने भूतों के साथ, प्रेत पिशाचों के साथ, जो उनके गण हैं उनके साथ 12 बजे नेट 12 बजे यहाँ पर होली खेलने आते हैं। और इसके साथ हम भक्त भी मिल कर के अपने आप को आनंदित करते हैं। गुरु जी, हमेशा देखा गया है रंगों का प्रयोग हर जगह किया जाता है, लेकिन यहाँ की होली अलग क्या होती है? क्योंकि ये जो पूरे पृथ्वी का केंद्र जो है काशी है, और काशी में जो है महाश्मशान है, ये परम पवित्र यहाँ की चिता का भस्म माना जाता है। क्योंकि इस होली के विषय में जो काशी की वैशिष्ट परंपरा है, एक तरफ चिताएं जलती हैं, दूसरी तरफ लोग महोत्सव मनाते हैं होली का, उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 300 किलोमीटर की यात्रा करके मैं कल यहाँ शाम में पहुँचा और आज मैं ये उत्साह जो है ये महोत्सव में बदल गया है, ये आयोजन अधिष्ठान हो गया है बिल्कुल। और एक अद्भुत परंपरा देखने को मिल रही कि एक तरफ लोग शोक से ग्रस्त हैं, दूसरी तरफ चिताओं के उस लपट में अपने सभी समस्याओं को भस्मीभूत कर दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा आयोजन आप देख सकते हैं इसके पीछे। ऐसी मान्यताएं हैं कि धधकती चिताओं के बीच महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म से होली खेलने अड़भंगी भोलेनाथ खुद आते हैं और गणों के साथ होली खेलते हैं। कहते हैं बाबा भोलेनाथ जब माता पार्वती से शादी करने गए थे तो इन भूत पिशाच गण और अदृश्य आत्माओं को भी अपने साथ बाराती बनाकर ले गए थे। लेकिन भोलेनाथ के इन अड़भंगी भक्तों को देखकर माता पार्वती डर गई थी। यही वजह है कि बाबा भोलेनाथ जब रंग भरी एकादशी के दिन माँ गौरा का गौना कराने जाते हैं तो अपने भूत पिशाच गणों को साथ लेकर नहीं जाते। गौना में ऐसे भूत पिशाच अदृश्य आत्माएं थोड़ी दूरी बना लेती जिससे सब कुछ अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। और जब भोलेनाथ गौना कराकर ससुराल से लौटते हैं तो सीधे महाशमशान जाते हैं और वहां की चिता की राख से होली खेलते हैं। हवा में उड़ती चिता की ये राख फाग रचाने और राग विराग दोनों को ही जिंदगी का हिस्सा मानने का जीवंत उदाहरण है। शायद इसीलिए कहते हैं कि प्रेम और वैराग्य दोनों जीवन के आयाम हैं। प्रेम में राधा श्री कृष्ण सिर्फ फागुन में होली खेलते, तो वहीं वैरागी शिव मसान में रोज भस्म की होली खेलते। दोनों के अपने आनंद हैं, दोनों के अपने मायने। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।